Good morning, student. Today we discuss the acid, base and salt केमिस्ट्री चैप्टर 2। इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं। तो एसिड बेस और साल्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो जब पीएच वैल्यू की हम बात करेंगे तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, -log-10 H प्लस आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। यानी पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब पीएच वैल्यू को समझने के लिए यहाँ पे देखिए एक पीएच स्केल हमने बनाया है। ये पीएच स्केल आपको दिख रहा है। अब 7 पॉइंट पे क्या होता है, देखिए न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब 7 पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो हमारी क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज करती है। और राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो हमारी यहाँ पे क्या होती है, बेसिसिटी इंक्रीज करती है। अब बेसिसिटी इंक्रीज करती है इसका मतलब क्या होता है, एसिडिटी डिक्रीज करती है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे एसिडिटी अगर ये हमारी इंक्रीज कर रही है तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो एसिडिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि H प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। और बेसिसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, OH माइनस आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए अगर पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच की जो वैल्यू आती है, जैसे अगर हम देखें कि अगर पीएच का वैल्यू क्या है, 7 है, 7 के बराबर है तो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से ज़्यादा है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। अगर पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से कम है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। यानी इस पीएच की वैल्यू की हेल्प से किसी भी दिए गए सोल्यूशन का हम नेचर पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि आपका न्यूट्रल है, ठीक है बेटा। तो अब इस पीएच को जो हम लोगों ने स्टडी किया है, ये पीएच हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले देखिए पीएच इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन द एवरीडे लाइफ, तो बहुत सारे घटनाएं होती हैं लेकिन आपके एनसीईआरटी के बेस पे कुछ एग्जांपल हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, तो पीएच के प्रति एनिमल्स और प्लांट दोनों सेंसिटिव होते हैं। यानी आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 टू 7.8, यानी 7 से लेकर 7.8 तक हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क करता है। When pH of rainwater is less than 5.6 is called the acid rain। अब एसिड रेन का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे SO2, NO2, ठीक है। ये यानी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो ऊपर जाते हैं आसमान में, ठीक है। और ये रेन के साथ कंबाइन करते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये एसिड आपके बारिश के रूप में जब नीचे आती है तो इसका पीएच 5.6 होता है और इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। अब ये एसिड रेन बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो ताजमहल में जो मार्बल्स लगे हैं वो पीले पड़ते जा रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, वो एसिड रेन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है, पीएच के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। यानी अगर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए खाना आपने ज़्यादा खा लिया, ओवरडोज खा लिया, तो आपके पेट में क्या होता है, एसिडिटी का अमाउंट बढ़ जाता है। जब एसिडिटी का अमाउंट बढ़ जाता है तो पेट में क्या होता है, इरिटेशन होता है और पेन होने लगती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी एंटी एसिड को लेते हैं या इनो को लेते हैं। तो इनो भी क्या है, जस्ट लाइक एंटी एसिड। तो एंटी एसिड का काम क्या होता है कि जो एक्सेस एसिड होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सबसे बढ़िया एंटासिड माना जाता है, जनरली हर घर में मिलता है, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। तो जब इसको हम लेते हैं तो इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है और ये क्या करता है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा बेटा एक और इसमें हम लेते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला पूछा जाता है बेटा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब देखिए पीएच रेंज ऑफ द काज ऑफ द टूथ डीके, यानी कि पीएच रेंज हमारा जो है वो दांतों को भी नुकसान करता है। कैसे देखते हैं कि टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.6। अगर आपका माउथ में पीएच वैल्यू क्या है, 5.5 से कम है तो ये क्या करेगा, दांतों को नुकसान करेगा, ठीक है। टूथ एनिमल मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, कि जो हमारा दांत यानी टूथ बना हुआ इनेमल का वो कैल्शियम फॉस्फेट का है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है। यानी पूरे बॉडी पार्ट में इससे हार्ड सब्सटेंस कुछ नहीं होता।
अच्छा, अब आगे देखते हैं। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट कोरोड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.6। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, लेकिन जब इसकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है माउथ में 5.5 से कम होती है तो दांत को क्या करता है, कोरोड करने लगता है। ठीक है। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि यूजिंग टूथपेस्ट विद आर जनरली बेसिक फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रिवेंट द टूथ डिके, कि हमको ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जो बेसिक इन नेचर हो दांत को साफ करने के लिए, क्योंकि ये जो बेसिक इन नेचर होता है ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। इसीलिए देखिए, जनरली क्या कहा जाता है कि नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। आप जितने भी टूथपेस्ट यूज करते हैं अगर वो झाग देते हैं तो इसका मतलब उसमें फ्लोराइड होता है जो दांतों के लिए नुकसान करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पीएच रेंज और पीएच से क्या फ़ायदे हैं, कैसे किसी सोल्यूशन का हम नेचर पता कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे जैसे एसिड हमारे पेट में तो सिक्रेट होता है, जैसे HCl होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सिक्रेट होता है, लेकिन वो क्या करता है, नुकसान नहीं करता। जब एक्सेस अमाउंट होता है तब दिक्कत करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्स भी होते हैं जो एसिड को देते हैं, जिनको हम यूज करते हैं। जैसे देखो, सम नेचुरली अकरिंग एसिड। अब नेचुरल सोर्स कहाँ से ही मिलता है और कौन सा एसिड मिलता है। जैसे विनेगर की बात करें तो विनेगर ये आपका एसिटिक एसिड है जिसको सिरका आप बोलते हैं। ठीक है। अब ये विनेगर जो एसिटिक एसिड है ये कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है अचार को बनाने में यानी पिकल्स को बनाने में, और जो आप फास्ट फूड यानी चाउमीन खाते हैं वो इसके बिना बनता ही नहीं है। ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टेमरिंड टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क मतलब कर्ड, दही की बात करें तो दही का कहाँ मिलता है आपको, दही में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड मिलेगा। लेमन में सिट्रिक एसिड। एंट स्ट्रिंग का मतलब चींटियाँ जो काटती हैं लाल वाली, तो जो लाल वाली चींटियाँ जो काटती हैं उसमें मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जनरेट होता है। ठीक है। अब नीटल स्टिंग का मतलब जैसे बर्रे काट लिए जो पीले वाले होते हैं वो काट लिए, या ब्लैक वाले भौरे काटते हैं तो वो भी क्या होते हैं, आपके मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इरिटेशन होती है। कभी कभी देखिए क्या होता है कि जब बर्रे काट लेते हैं या मधुमक्खी काट लेती है तो उसका स्ट्रिंग उसमें क्या होता है आपके शरीर में या बॉडी पार्ट में रह जाता है। ठीक है। वो जब तक रहता है बहुत इरिटेट करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो मीथेनोइक एसिड को सिक्रीट करता है। ठीक है। तो सिक्रीट करने की वजह से वो क्या करता है, हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पीएच वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच और नेचुरल अकरिंग एसिड को हम लोगों ने रिवाइज किया। अब बेटा इसके बाद जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो हमारा साल्ट है। बहुत सारे साल्ट हैं, लेकिन इसमें आपको जो साल्ट पढ़ना है वो 4 साल्ट के बारे में स्टडी करनी है। 4-5 साल्ट हैं। तो आज का सिलेबस या रिवीजन वीडियो यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।